भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो पूरे देश में हिंसा का माहौल बना रहे हैं और ये करुणी सेना ये भारतीय जनता पार्टी की एक विंग है और इसको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। जातीय आधार पर लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं, दमन कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। इन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भाजपा सरकार पालन नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाति और धर्म पूछ करके हमला करने का काम कर रही है। जाति और धर्म पूछ करके उत्पीड़न, दमन, जुल्म और अन्याय करने का काम कर रही है। अगर कोई पीने के पानी की बोतल बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, उसको भी बाध्य किया जा रहा है कि वो अपने दुकान पर अपना नेम प्लेट लगाने का काम करे। जो पिछड़ी जाति के हैं, दलित वर्ग के लोग हैं और अल्पसंख्यक हैं, बड़े पैमाने पर उन लोगों का नाम काट करके उनको मतदान देने से वंचित करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने का षड्यंत्र करने का काम कर रही है। ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी की एक पॉलिटिकल विंग बन गया है और उनके इशारे पर काम कर रहा है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बीते दिन आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया जिसमें कहा कि जाति धर्म देखकर राजनीति नहीं होनी चाहिए और आप देख रहे हैं मौजूदा सिनेरियो किस तरीके का चल रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए लखनऊ मध्य विधानसभा से विधायक रविदास मल्होत्रा जी हैं। विधायक जी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो आ जाता है लेकिन किसी भी प्रकार से उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। इस तरीके से लगातार विपक्ष आरोप लगाता रहा है, जाति धर्म देखकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस तरीके की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है हम लोग उस आदेश का बहुत स्वागत करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भाजपा सरकार पालन नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाति और धर्म पूछ करके हमला करने का काम कर रही है। जाति और धर्म पूछ करके उत्पीड़न, दमन, जुल्म और अन्याय करने का काम कर रही है। जो कंवड़िया यात्रा निकल रही है उस यात्रा के दौरान जो लोग दुकान लगाते हैं उन दुकानदारों को उनका जाति और धर्म लिखने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अगर कोई पीने के पानी की बोतल बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, उसको भी बाध्य किया जा रहा है कि वो अपने दुकान पर अपना नेम प्लेट लगाने का काम करे। जाति और धर्म पूछने का अधिकार भाजपा सरकार को इस बात पर नहीं है कि दुकान उसकी लगेंगी जो एक निश्चित जाति का होगा। तो भारतीय जनता पार्टी जो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनका उत्पीड़न करने का काम कर रही है। इसीलिए लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए ये आदेश किया है कि सरकार को कोई जाति और धर्म पूछने का अधिकार नहीं है। विधायक जी, बिहार में चुनाव की लहर चल रही है और इसी दौरान लगभग 37 लाख से ज़्यादा मतदाताओं के नाम काट दिए गए और इसके बाद आज की अगर बात की जाए तो एक बड़ी बैठक होती है, उसमें जिला निर्वाचन आयोग से जुड़े हुए 37 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल के अधिकारियों के साथ बैठक होती है और उसमें डिसीजन ये लिया जाता है कि केंद्र से अगर कोई भी डिसीजन लिया जाएगा उसके तर्ज पर चुनाव होगा। तो क्या बिहार का जो मॉडल है क्या उसको फॉलो किया जाएगा? बिहार विधानसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन की बहुत तेज़ लहर चल रही है और जनता ने वहाँ पर सरकार को हटाने का मन बना लिया है। सत्ता परिवर्तन वहाँ पर होना निश्चित हो गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार जो है, जो विपक्षी दलों के समर्थक वोट हैं उनके वोट काटने का काम हो रहा है। जाति और धर्म के आधार पर वोट काटने का काम हो रहा है। जो पिछड़ी जाति के हैं, दलित वर्ग के लोग हैं और अल्पसंख्यक हैं,
बड़े पैमाने पर उन लोगों का नाम काट करके उनको मतदान देने से वंचित करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने का षड्यंत्र करने का काम कर रही है। और चुनाव आयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कहने पर काम कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी की एक पॉलिटिकल विंग बन गया है और उनके इशारे पर काम कर रहा है। वहाँ पर बड़े पैमाने पर 37 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं और वहाँ पर तमाम तरह की धांधली गड़बड़ी करने का काम हो रहा है। तो बिहार में जो चुनाव हो रहे हैं वो निष्पक्ष चुनाव होने की संभावना बहुत कम होती जा रही है और भाजपा की सरकार तानाशाही के माध्यम से, असत्य और अन्याय के माध्यम से सरकार बनाना चाहती है। विधायक जी, एक बिहार चुनाव अभी चल रहा है, कई पत्रकारों पर एफआईआर भी हो रही है जो बीएलओ का काला चिट्ठा खोल रहे हैं और सवाल ये खड़े कर रहे हैं कि बीएलओ सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा। कई जगह ब्लैंक फॉर्म भी जमा कर दिए गए जिनके वोटर आईडी कार्ड बनने थे। ऐसा ही अगर बीते चुनाव की बात करें तो कई बार आरोप लगते रहे हैं कि वोट काटने का काम, अगर आप ही के चुनाव की बात करें तो कई मतदाताओं के वोट काटे गए, इस तरीके के आरोप लगे हैं। 27 में चुनाव है विधानसभा और लगातार इसको लेकर के आप लोग भी नीचे ग्राउंड स्तर पर वर्क कर रहे हैं, क्या तैयारी है? उत्तर प्रदेश और बिहार में जो पत्रकार हैं उनके ऊपर मुकदमे लिखे जा रहे हैं, फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं। अगर कोई बीएलओ की शिकायत है और पत्रकार उस बीएलओ की शिकायत लिखता है तो उस पत्रकार पर मुकदमा लगा करके उसको गिरफ्तार करने की कार्रवाई हो रही है। अगर कोई बीएलओ जानबूझ करके लोगों के नाम काटता है और फर्जी नाम जोड़ता है, भारतीय जनता पार्टी के कहने पर काम करता है तो वो बीएलओ ठीक है। और अगर कोई बीएलओ निष्पक्ष रूप से काम कर रहा है तो उसको परेशान किया जा रहा है। और जो पत्रकार जो बीएलओ ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, उन बीएलओ की अगर बात लिख रहा है तो पत्रकारों के खिलाफ भी भाजपा की सरकारें मुकदमा लिखने का काम कर रही हैं। इससे ऐसा लगता है कि देश में अघोषित रूप से आपातकाल लगा हुआ है और असत्य, अन्याय, तानाशाही के माध्यम से सरकार चलाई जा रही है। विधायक जी, एक आखिरी सवाल आपके साथ 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान गठबंधन में रहे ओम प्रकाश राजभर इस समय मंत्री हैं, उनको करणी सेना की तरफ से धमकियां दी जा रही है और ये भी कहा जा रहा है गोली मार दिया जाए, क्या कहेंगे ये जो घटनाएं हो रही हैं? कि भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं उन बहुत दलों में बहुत असंतोष व्याप्त है और भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों में उनके लड़ाई चल रही है और यहाँ तक की लड़ाई आ गई है कि एक सहयोगी दल को उनके जो है वो गोली मारने की, हत्या करने की काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो पूरे देश में हिंसा का माहौल बना रहे हैं और ये करणी सेना ये भारतीय जनता पार्टी की एक विंग है और इसको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। जातीय आधार पर लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं, दमन कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं और जो है पिछड़े वर्ग के लोगों की हत्या तक करने की बात करी जा रही है। पहले अखिलेश यादव जी की हत्या करने की बात कही गई। तो आज भारतीय जनता पार्टी की नेता, सरकार जो है विपक्ष की आवाज़ दबाना चाहते हैं, जनता की आवाज़ दबाना चाहते हैं और तानाशाही तरीके से देश में राज करने का काम कर रहे हैं। इसलिए जनता में बहुत जनाक्रोश व्याप्त है। भारतीय जनता पार्टी सरकार से जनता का मोह भंग हो गया है। अब जनता सत्ता परिवर्तन का मन बना चुकी है। उत्तर प्रदेश में 2027 में निश्चित रूप से सत्ता में परिवर्तन होगा और समाजवादी पार्टी की बड़े प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी और अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ लखनऊ मध्य विधानसभा से विधायक रविदास मल्होत्रा जी थे। हमने विभिन्न मुद्दों पर बात की। रिपोर्ट कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें, आपके सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे। जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।